प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सही बच्चे ठीक होंगे। बच्चों गुड इवनिंग आप सभी को। सबसे पहले एक बार गुड इवनिंग सभी बच्चों को। बच्चों बहुत दिन से आप लोगों का क्लास नहीं हो पा रहा था, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूं बच्चों। फाइनली आज से आप सभी बच्चों का क्लास जो है अपने निर्धारित समय पर 7 बजे शाम को प्रतिदिन होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। आज की इस क्लास में बच्चों आप सभी को हम बताने वाले हैं मैथ के वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 18 फरवरी को बच्चों 100% आएंगे, ठीक है। पार्ट नंबर बच्चों 8 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के 7 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप सभी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, जल्दी से क्लिक करके सारी वीडियो को आप लोग देख लीजिए। बच्चों आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेमी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 25 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है बच्चों। क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सोल्यूशन करना है सभी बच्चों को, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को बच्चे, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग के बच्चे हो या सेकंड सीटिंग के बच्चों, दोनों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि एक बेलन के आधार की परिधि, परिधि की अगर हम बात करेंगे बच्चों, किसी भी चीज की अगर परिधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो परिधि का सूत्र जो होता है बच्चों वो 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज दिया है बच्चों उसको पहले लिखना है। क्या दिया हुआ है बच्चों? बेलन की परिधि, ठीक है। ये बेलन की परिधि, बेलन की परिधि, और परिधि बराबर कितना है बच्चों? 132 cm है। हमने यहाँ तक लिख दिया बच्चों, क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेलन की परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2πr। क्या होता है बच्चों? 2πr होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया 2πr बराबर में 132। ये हो गया 2 बच्चों। पाई का मान कितना है? 22/7 हो गया। आर का मान तो नहीं है बच्चों, बराबर में 132 लिख दिए। अगर यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 132 गुना 7, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 132 गुना 7 और बट्टे 2 गुना 22, ठीक है बच्चों। देख लीजिए आप लोग, ये यहाँ पर देखिए 7 जो था बच्चों यहाँ पर भाग में था, बराबर के उधर चला गया तो गुना में, और 2 और 22 गुना में था, इधर आ गया भाग में। अब आप इसको कटा सकते हैं बच्चों, ठीक है। इससे आप 6 बार में इसको कटा दीजिए, ठीक है बच्चों, और ये कट जाएगा आपका 3 बार में, ठीक है। तो आर बराबर हो गया बच्चों 21 cm, ठीक है बच्चों। ये आर का मान निकल गया 21 cm। और बच्चों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर h बराबर लिख सकते हैं कितना? 25 cm लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है बच्चों? बेलन का आयतन ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। बेलन का आयतन, तो यहाँ पर हम निकालेंगे बेलन का आयतन, ठीक है बच्चों। बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है πr²h होता है। बच्चों तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों का क्लास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब जो है प्रत्येक दिन जो है आप लोगों का क्लास समय पर होगा, ठीक है। प्रतिदिन शाम 6 से 7 के बीच बच्चों क्लास होता है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ये हो गया पाई का मान अगर हम रखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 22/7। और आर का मान कितना हमारे पास निकला बच्चों? 21 निकला। तो यहाँ पर 2 बार लिखने के लिए बोल रहा है बच्चों, तो 2 बार हम लिखेंगे, ठीक है। 21 गुना 21, और h का मान कितना था बच्चों? 25। ये 7 से इसको कटा दीजिए 3 बार में बच्चों, ठीक है। 22 गुना 3 करेंगे बच्चों 66 हो जाएगा, और 21 गुना 25। बाकी एक बार सबको गुना कर दीजिए, आप लोग गुना करके बताएंगे बच्चों कितना हो जाएगा आंसर। कमेंट में एक बार बताइए सब लोग, ठीक है। 34,650 हो जाएगा बच्चों, 34,650 cm³ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। घन सेमी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हुआ बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या जो है बच्चों, चलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बच्चों।
क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या हो जाएगा 2। आपकी स्क्रीन पर हम क्वेश्चन जो है कुछ ही समय में लिख देते हैं बच्चों। बस आपसे बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए सभी बच्चे, नहीं जुड़े हैं तो ठीक है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 2 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक अर्धगोला का आयतन, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई cm3, ठीक है बच्चों, है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ये है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। ये है क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ये सब प्रश्न हर साल बच्चों पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से बनाइए इसको, ठीक है। एक अर्धगोला का आयतन दिया है बच्चों। अर्धगोला का आयतन कितना है? 18 पाई cm3 है। तो इसकी त्रिज्या निकालना है बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अर्धगोला का जो आयतन होता है बच्चों, उनका सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई r³ होता है। 2/3 पाई r³। तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों अर्धगोले, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर बच्चों क्या लिखेंगे हम? 18 है ना, 18 पाई cm³ लिख दिए बच्चों। अब देखिए अर्धगोला का जो आयतन होता है बच्चों, उनका सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई r³ होता है बच्चों, बराबर में 18 पाई है तो 18 पाई लिख दिए। अब यहाँ से बच्चों आप पाई से पाई को कटा सकते हो, कटा दिए हम। यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 2/3 और इंटू में r³ बचा बच्चों, बराबर में 18। तो r³ का अगर हम मान निकालेंगे बच्चों, ये 18 हो गया। 3 देखिए इधर भाग में है बच्चों, बराबर की इधर आएंगे तो वो गुना में हो जाएगा, और 2 अगर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों। 2 से इसको कटा दीजिए 9 बार में, तो r³ बराबर जो निकल गया बच्चों वो हो गया 27। 9 गुना 3 करेंगे बच्चों 27। क्यूब का मतलब होता है बच्चों घनमूल। क्या होता है? घनमूल होता है, ठीक है। और स्क्वायर का मतलब होता है वर्गमूल होता है, ध्यान में रखिएगा। क्यूब का अर्थ क्या हो गया बच्चों? घनमूल, और स्क्वायर का अर्थ क्या हो गया? वर्गमूल हो गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर ये क्यूब अगर हम बराबर के इस साइड देंगे बच्चों, तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, ये घन का रूप ले लेगा और यहाँ पर 27 हो जाएगा। 27 को बच्चों तोड़ना है आपको, ठीक है। 27 को तोड़ना है किस प्रकार से? 3 से खिलाओगे बच्चों 9 बार में, फिर 3 से तो 3 बार में। 3 को 3 है ना बच्चों, जिनमें से एक हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो वो r का मान निकल गया बच्चों 3। समझ गए ना? 27 को हम तोड़ दिए तो 3 3 3 का रूप में, ठीक है। ये 3 से हम जो है बच्चों इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी 27 का घन कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया, ठीक है। 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ गए आप लोग? उम्मीद है समझ गए होंगी प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। शेयर कीजिएगा आप लोग इस वीडियो को, ठीक है। शेयर नहीं करते आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए एक बार फटाफट से। एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन छपेगा बच्चों तो यहीं से छपेगा, ध्यान दीजिएगा। 100% बच्चों एग्जाम में आएगा प्रश्न। जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं 100% पूछे जाएंगे। चलिए एकदम फटाफट से सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 140 cm है, ठीक है। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 140 cm है, 140 cm है, और परिधि का अंतर
परिधि, ठीक है बच्चों, और परिधि का अंतर 88 cm है, 88 cm है, ठीक है बच्चों। तो त्रिज्या निकालें, त्रिज्या निकालना है बच्चों, इसमें हम डायरेक्टली त्रिज्या निकालें, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए सही बच्चे, फटाफट से। बच्चों ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग जो है घर में रहिए, अच्छी तरह से रहिए और पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 140 cm है और परिधि का अंतर 88 cm है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वृत्त की त्रिज्या है बच्चों, उन दोनों त्रिज्या, दो वृत्त है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं बच्चों, फिर हम मिटा देंगे फिगर को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास दो वृत्त है बच्चों, ठीक है, छोटा छोटा सा हम बना लीजिए, ये दो वृत्त है और दोनों की त्रिज्या जो बच्चों, ये पहले वाला का त्रिज्या जो है R1 है, यहाँ पर O होता है, और दूसरे वाले की जो त्रिज्या है बच्चों वो R2 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तब इन दोनों का योग, जो योग आएगा बच्चों जोड़ करके जितना भी आएगा, तो उनका योग कितना है 140 है बच्चों, ठीक है, यानी कितना है ये 140 है, समझाने की बस बात कर रहे हैं। और परिधि का अंतर, अगर परिधि की बात करेंगे उसका अंतर कितना है बच्चों 88 cm है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे बच्चों, दोनों वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं। तो आइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चों। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर, ठीक है बच्चों, R1 बराबर, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, ये चीज मान लेते बच्चों, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, ठीक है, क्या है बच्चों R1 है, ठीक है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो यहाँ पर मानेंगे बच्चों, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है बच्चों, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, क्या है R2 है, ये चीज हम मान लिए बच्चों, क्लियर है ना, ये चीज क्लियर हुआ बच्चों, हाँ या नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 मान लिया और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बच्चों R2 मान लिए, ठीक है। अब देखिए आगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, अनुसार, ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार देखिए क्या कहता है कि ये जो दोनों वृत्त की जो त्रिज्या है इनका योग, यानी R1 और R2 जो है बच्चों, इन दोनों का योग, योग का मतलब जोड़, कितना हो रहा है बच्चों 140 हो रहा है। इसको समीकरण नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आगे बोल रहा है बच्चों कि पहले वृत्त की जो परिधि है और दूसरे वृत्त की जो परिधि है, परिधि तो दोनों का पता है आप लोगों को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, परिधि पहले के लिए 2πr, तो R1 लगा देंगे बच्चों, दूसरे में 2πr, तो इसमें 2 लगा देंगे। यहाँ पर परिधि के लिए हम बात कर रहे बच्चों, परिधि का अंतर 88 है। अब इन दोनों का जो अंतर है बच्चों वो कितना है 88 है। समझ में आया बच्चों, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, समझ में आया ना। पहले के लिए, पहले वाले वृत्त के लिए हम परिधि लिखिए 2πr1, अच्छे से समझिएगा सही बच्चे, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, भगा के अगर देखते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। 2πr1 हो गया और दूसरे वृत्त के लिए बच्चों 2πr2, और इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब हो गया बच्चों घटा, तब कितना हो रहा है 88 हो रहा है, 88 लिख दिए। अब यहाँ पर देखना है बच्चों कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2π दोनों में है बच्चों, 2π हम कॉमन कर लिए, यहाँ पर R1 यहाँ पर R2 बचा बच्चों, और बराबर में 88 है। इस 2 को हम यहाँ पर लिख सकते बच्चों, पाई का मान 22/7, यहाँ पर R1 माइनस R2 बच्चों बराबर में 88 हो गया। ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, 22 दूना कितना हो गया बच्चों 44/7, R1 माइनस R2 बराबर में 88 हो गया बच्चों। अगर यहाँ से R1 माइनस R2 का मान निकालते बच्चों तो 88 गुना 7/44 हो जाएगा, और 44 से इसको कटा दीजिएगा बच्चों 2 बार में, ठीक है। फाइनली समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। अब आगे बढ़ते बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, ठीक। अब देखो बच्चों R1 माइनस R2,
R1 माइनस R2 बराबर जो निकला बच्चों यहाँ पर 7 दूना कितना हो गया बच्चों 14, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख लीजिए आप लोग एक बार पहले स्क्रीन पे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर समीकरण लिखिए, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 2 को एक जगह लिखेंगे बच्चों, R1 प्लस R2 बराबर 140। दूसरा समीकरण R1 माइनस R2 बराबर बच्चों 14। वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, कम से कम 720 पे देखिए, ठीक है। एकदम वीडियो क्लियर देखिएगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये प्लस ये माइनस ये वाला कट जाएगा, R2 से R2 कट गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो है बच्चों, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। R1 प्लस R2, ठीक है, बराबर और बराबर में हो जाएगा 140। ये हो जाएगा बच्चों R1 माइनस R2 बराबर में 14। अब देखिए बच्चों ये वाला कट गया, R1 हो गया 2R1 और यहाँ पर 140 10 50 154 हो गया बच्चों। अगर 2 से इसको कटाएंगे 7 7 77, तो R1 का जो मान हो गया बच्चों वो हो गया 77, ठीक है बच्चों। R1 का मान कितना हो गया 77 हो गया बच्चों। अब ये R1 का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। एक बार कटा के देखिए, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15, ठीक है बच्चों। R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर R1 का जो मान रखेंगे बच्चों वो समीकरण 1 में, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है बच्चों, R1 प्लस R2 बराबर 140, ठीक है। तो R1 की जगह पर यहाँ पर रखना है बच्चों हमको 77, और प्लस में R2 की जगह पर कुछ नहीं रखना बच्चों, ये 140 हो गया। तो ये R2 बराबर हो जाएगा बच्चों 140, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 77 होगा। तो R2 का मान यहाँ से 10 में से 7 घटेगा 3, यहाँ पर 13 में 7 घटेगा 6 हो जाएगा बच्चों। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। यानी पहले वृत्त की जो त्रिज्या निकल गया बच्चों वो निकल गया आपका 70 cm, और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या निकल गया बच्चों वो हो गया 63 cm, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार बताइएगा सही बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा आज की इस वीडियो को। आज की इस क्लास में आप लोग कितने क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 4 नंबर प्रश्न होगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्लियर दिख रहा है ना? चलिए बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों कि एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 cm है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, ठीक है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनकी परिधि 22 cm है, जिनकी परिधि 22 cm है, 44 cm है बच्चों, ठीक है, cm है बच्चों। ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों जिनकी परिधि 44 cm है, ठीक है बच्चों। एक वृत्त के चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी परिधि कितना है 44 cm है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे जो चीज दिया है, क्या दिया है बच्चों की वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, ठीक है बच्चों। वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है क्या 44 cm। वृत्त की परिधि कितना है बच्चों 44 cm है,
तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता होगा, ये 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर बराबर में कितना हो गया, 44 cm। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर आप लोग, ये हो गया 2 पाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 22/7। ठीक है, आर का तो मान नहीं बच्चों, आर लिख दिए, बराबर में 44 हो गया। ठीक है, अब अगर बच्चों हम यहाँ से आर का मान निकालते हैं, यहाँ से अगर हम आर का मान निकालते बच्चों, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 44। ये देखो बच्चों भाग में है, इधर आ गया तो गुना में 7 और बटे में हो जाएगा 2 गुना 22, 2 गुना 22 यानी 22 तो नहीं, ये भी 44 हुआ बच्चों, ये भी 44 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। आर का मान कितना निकल गया बच्चों, 7 निकल के तैयार हो गया। जब आर का मान निकल गया बच्चों, तब हमको क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर है ना बच्चों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बच्चों θ/360। ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ये होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए, ये होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या समझिए आप लोग। अब इस सूत्र पे इस मान को रखेंगे बच्चों। अगर देखो बच्चों ध्यान देना, अगर थीटा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है बच्चों तो थीटा का मान जब भी होता है वो 90 डिग्री होता है बच्चों। कितना होता है, 90 डिग्री। ये चीज बात ध्यान में रखने सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 90 डिग्री बच्चों, और बटे में कितना हो जाएगा 360। पाई का मान बच्चों 22/7 और आर का मान हमारे पास कितना निकला बच्चों 7, तो लिखेंगे गुना में 7। 2 बार बोला है बच्चों, 2 बार लिखिए, से 1 कट गया बच्चों, 9 से कटा इसको 4 बार में। ठीक है, 4 का आधा 2 और इसका आधा 11, 11 7 कितना हो गया बच्चों 77 और बटे 2 cm स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया बच्चों करेक्ट। कटा भी सकते हो इसको, आगे भाग दे सकते हो बच्चों, ठीक है, भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी दे सकते हो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार जरूर लाइक कीजिए आप सभी बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे एकदम फटाफट से। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, शेयर करते रहिए एक बार वीडियो को। चलिए बच्चों आगे बढ़े क्या, चलिए बच्चों आगे बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न होगा बच्चों, और ये लास्ट प्रश्न होगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इतना देर से आप लोग साथ रहे तो और रहना है थोड़ा देर बच्चों, 10 मिनट लगभग। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग को जो है एग्जाम में जो है बच्चों एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध करे कि 1 + tan θ + sec θ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर प्रश्न है बच्चों, सिद्ध करे कि 1 + tan θ + sec θ। ठीक है बच्चों, tan θ + sec θ, और है बच्चों 1 + cot θ, 1 + cot θ - cosec θ बराबर 2। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिए आप लोग। और अगर त्रिकोणमिति का एक भी प्रश्न आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग डर जाते हैं बच्चों, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, अगर मैथ में कहीं भी दिक्कत हो तो बेहिचक होकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, एकदम जो है बच्चों नैनो सेकंड में आप लोग सीख जाओगे इसको। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, बस वीडियो को भगा के मत देखिएगा सही बच्चे। ठीक है, बिल्कुल नहीं भगाना है किसी भी बच्चे को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर बच्चों इस सवाल को बनाने के लिए आपको बस ये चीज ध्यान देना है कि, चलिए हम 2 को सही तरह से लिख देते हैं। चलिए कि यहाँ पर जो सवाल दिए बच्चों, कुछ ऐसी चीज है जिसका हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं बच्चों, जैसे
टेन थीटा है ना, टेन थीटा का सूत्र होता है बच्चों साइन थीटा और बटे में होता है कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक है बच्चों कॉट थीटा, इसका सूत्र होता है कॉस थीटा और बटे होता है बच्चों साइन थीटा, ये सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और क्या है जी, सेक थीटा, ठीक है बच्चों। सेक थीटा का सूत्र होता है बच्चों 1/cos कॉस थीटा, ठीक है। और एक है कॉसेक थीटा बच्चों, ध्यान में रखना है, इसका सूत्र 1/sin थीटा। देखिए बच्चों इतनी चीज यहाँ पर दिया हुआ था, इन सब का सूत्र यहाँ पर हम लिख दिए ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है सवाल आपका LHS और ये है बच्चों RHS। तो LHS से अगर हम बनाते हैं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है सवाल 1 + tan थीटा। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग sin थीटा बटे cos थीटा, तो लिखेंगे sin थीटा और बटे में cos थीटा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है बच्चों, यहाँ पर प्लस दे दिए, ये सेक थीटा, सेक थीटा का देखिए यहाँ पर लिखिए बच्चों 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। फिर ब्रैकेट है बच्चों, ब्रैकेट दे दिए, फिर 1 है तो 1 लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस कॉट थीटा है बच्चों। कॉट थीटा का मान देखिए तो यहाँ पर लिखे है ना जी, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर यहाँ माइनस से बच्चों माइनस दे दिए, कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होगा बच्चों। इसकी भी बटे 1 कर दीजिए और इसकी भी बटे आप 1 कर सकते हैं बच्चों। बताइए एक बार यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत है जी? बिल्कुल नहीं है दिक्कत। अब देखिए बच्चों इन सब का जो है एलसीएम लेना है आप लोगों को, ठीक है। भिन्न का जोड़ जानते हैं ना आप लोग, कॉस 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 का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ही हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया बच्चों कॉस थीटा। 1 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, और कॉस थीटा से अगर ये हम 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ फिर बच्चा यहाँ देखो प्लस है तो प्लस देंगे बच्चों, रेसिट सब ठीक रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों साइन थीटा और प्लस में हो जाएगा बच्चों 1। एक बार देख लीजिए, हम पहले लिख देते बच्चों फिर समझा देते आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, नहीं तो ठीक है बच्चों। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर कि कॉस थीटा दोनों में था, तीनों में बाबू, इसका हम एलसीएम ले लिए कॉस थीटा। 1 से अगर हम इसमें भाग दिए तो कॉस थीटा ही हुआ बच्चों, और इस कॉस थीटा से अगर हम 1 में गुना कर दिए तो कॉस थीटा हो गया। फिर देखिए बच्चों कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया तो क्या बचा साइन थीटा। फिर हम कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग दिए खत्म हो गया, क्या बचा बच्चों 1 हो गया। उसी तरह से इधर दोनों में क्या हो गया बच्चों एलसीएम साइन थीटा। सेम जो काम इधर किए बच्चों उधर या इधर भी वही काम किए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए अगला जो प्रोसेस होने वाला है बच्चों, एक सूत्र आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर कि ये भी प्लस में कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन प्लस में है, कॉस थीटा प्लस में साइन प्लस में है ना बच्चों। ये दोनों प्लस में, क्या हम इसको ए मान सकते हैं क्या दोनों को? ध्यान दीजिएगा, इतना टाको हम जो है बच्चों जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान देना है, इसको ए और इसको भी ए मान सकते क्या, दोनों सेम चीज है। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये वाला जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं बच्चों, इसको भी और इसको भी मान सकते क्योंकि दोनों जो है एक जैसा है ना। अंतर के यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो देखिए बच्चों यहाँ पर a + b सूत्र आ रहा है क्या, a + b और a - b का देखिए यहाँ पर सूत्र a - b का सूत्र, तब इसका सूत्र क्या बचता है बच्चों a² - b², a² - b² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों में क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इनका क्या बोला है बच्चों स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए -b², b की जगह पर दोनों में क्या बच्चों 1 है तो 1 का स्क्वायर, बटे में दोनों में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिए बच्चों। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सही बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, नीचे का मिटाना होगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों ये सूत्र आ गया a + b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए बच्चों, a² मतलब sin² थीटा, b² मतलब cos² थीटा, प्लस बच्चों 2ab मतलब sin थीटा प्लस सॉरी इंटू cos थीटा, ठीक है बच्चों। 2ab है ना, 2ab है बच्चों, फिर माइनस हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बच्चों,
नीचे देखिए क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है बच्चों। अब देखिएगा इस साइड बच्चों, ये सूत्र को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या, हम मिटा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस साइड है बच्चों, वॉइस क्लियर है ना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है बच्चों 1। कितना होता है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, फिर ये प्लस है बच्चों, प्लस दे दी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए बच्चों। माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिखे, और बटे में है बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये -1 + 1 बच्चों क्लियर हो गया। देखिए -1 और +1 क्या खत्म हो गया ना, अब जो बचा बच्चों वो बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे इधर लिखो या इधर लिखो, बात तो बराबर है बच्चों, ठीक है। बटे में क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए बच्चों खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ हमारे पास 2, तो ये RHS आ गया ना बच्चों, देखिए तो RHS आया ना, ये प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न 5वां नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका 5 ऐसे प्रश्न जो कि आपकी 18 फरवरी के दिन 100% एग्जाम में लड़ने वाले हैं बच्चों। तो आज की क्लास बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।